अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको दिखाएंगे विमेन कम्प्लेक्स मरीम नवाज साहिबा ने जो बनाया है लाहौर शहर में। एक वो है क्या, बनाम सरकार। सुबह पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ हैं और ख़वातीन मैंने भी देखा है जाके कि ख़वातीन इसमें बड़ा प्राइड लेती हैं कि एक खातून को वज़ीर आला बनाया गया है और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है कि सुबह पंजाब कि उसका सॉफ्टर फेस आप देख रहे हैं सुबह पंजाब का। अभी यहाँ मैं मौजूद हूँ, ये मरीम नवाज़ विमेन कम्प्लेक्स है। विमेन कम्प्लेक्स है क्या? मैं बहुत अरसे से इसके बारे में सुन रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी, हर जगह कहा जा रहा था विमेन कम्प्लेक्स विमेन कम्प्लेक्स। मैं सोच में पड़ गया था कि ये है क्या आखिर। ये विमेन कम्प्लेक्स बनाया, फिर ये यहाँ पर जुबली टाउन लाहौर में, जुबली टाउन में यहाँ पर ये विमेन कम्प्लेक्स है, मरीम नवाज़ का विमेन कम्प्लेक्स। अब ये विमेन कम्प्लेक्स में करती क्या है, फ़ोटो एक लगी हुई है। We welcome all honourable guests to मरीम नवाज़ वुमेन कम्प्लेक्स। सादिया तैमूर पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है और उसकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मैडम सादिया तैमूर। उनकी यहाँ पे ये फ्लैक्स लगी हुई है। ये वुमेन कम्प्लेक्स में होता क्या है आज मैं आपको ये बताऊँगा और हम यही देखने के लिए आए हैं कि वुमेन कम्प्लेक्स में हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? क्या नाम है आपका? अरूज राव। अरूज राव कब से हैं यहाँ पे आप? मुझे 3 मंथ्स होने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ काम करना? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और ये बेसिकली जो है ना वो वुमेन इंक्यूबेशन सेंटर है जो कि हमारे जो है ना वो वुमेंस को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। कि कितनी औरतें आती हैं आपके पास? तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। सब जो है ना हम 4 कोर्सेज अभी जो है ना वो इनरोल करवाए हैं। उसमें जो है ना वो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो अप कर सकती हैं। और अब यहाँ से किसी किस्म का कोई पैसा नहीं कमा रहे, कोई बंदा पैसे नहीं जमा करवाता? बिल्कुल ही टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इधर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि वो जिम अवेल कर सकती हैं। डे केयर सेंटर में कहती हूँ कि एक औरत के लिए जो माँ होती है ना उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी। आपके बच्चे कहाँ होते हैं? जी मेरे खुद इधर ही होते हैं, डे केयर में ही होते हैं। और एक जो मदर होती है ना उसको दिली सुकून मिल जाता है कि उसके बच्चे जो है ना उसके पास हैं, वर्किंग प्लेस में हैं और वो देख लेती है, लुक आफ्टर कर लेती है। ये हम लोग फैसिलिटी उन लोगों को भी दे रहे हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं। बहुत अच्छी बात है। ये हम मरीम नवाज़ वुमेन कम्प्लेक्स वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है, उसके अंदर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वुमेन कम्प्लेक्स में, मरीम नवाज़ वुमेन कम्प्लेक्स में। ये कम्प्लेक्स करता क्या है, काम क्या करता है? यहाँ पहला ही दरवाज़ा जो है वो राना फैज़ान साहब का है जिसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको मरीम नवाज़ वुमेन कॉम्प्लेक्स में भट्ट साहब शामिल कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ कि वुमेन कम्प्लेक्स है क्या, करते क्या हैं आप यहाँ पे? अच्छा भट्ट साहब, इस मरीम नवाज़ वुमेन कॉम्प्लेक्स इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक है ये मल्टी फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स है। मल्टी फैसिलिटी? हाँ जी। मतलब यहाँ पर मुख्तलिफ सहूलियात हैं औरतों के लिए? स्पेसिफिकली औरतों। ठीक है। और दूसरा इसका कंपोनेंट है वो ये एक बिजनेस वुमन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है जिसका मैं बेसिकली प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। तो हम यहाँ पे ख़वातीन को जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं जो उनके पास ख़वातीन के पास, बिजनेस वुमन के पास या घरेलू ख़वातीन के पास, उनको इंक्यूबेशन के अंदर हम डिजिटल मीडिया लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टार्टअप डेवलपमेंट, कारोबार कैसे करना है, कारोबार के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो तमाम तरबियत तकरीबन जो 4 हफ्ते की हमारी ट्रेनिंग है, 11 लेक्चर्स की ट्रेनिंग है, उसमें कंप्लीट करते हैं। और इस कैंप इसकी जो यूनिकनेस ये है कि यहाँ पे एंटर होने से लेके आउट होने तक की हर फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते किसी किस्म और ये सरकार की तरफ से फैसिलिटी है औरतों के लिए? जी, ये स्पेशल। और मैंने सुना है कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनेंगे शहर में? जी, अगर आप मरीम नवाज़ वुमेन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसको कर रहा है, तो ये पहला प्रोजेक्ट था जिसको 1 साल कंप्लीट हो गया। अब इस तरह के बाकी अजला के अंदर भी कॉम्प्लेक्सेज आएंगे।
और जहाँ तक आप बिज़नेस वुमेन इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें तो हम अपर पंजाब और साउथ पंजाब, जिसमें हम बहावलपुर में कर रहे हैं चैम्बर के साथ मिलके, फैसलाबाद चैम्बर के साथ मिलके और रावलपिंडी चैम्बर के साथ मिलके। तो हमने पंजाब को पूरी तरह से कवर, और लाहौर डोमेन क्योंकि डोमिनेंट है तो लाहौर के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट है। और इसको हेड कौन कर रहा है? इस प्रोजेक्ट को हेड मैं करता हूँ जी। हमारे साथ जो हमारे इस डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी हैं वो समन राय साहबा हैं, लेकिन जो इस पूरी ओवरऑल वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जो मैडम सादिया तैमूर हैं वो हेड करती हैं। अच्छा, तो अभी इसको पार्लियामानी सेक्रेटरी जो हैं जिनका नाम लिखा हुआ है सादिया तैमूर, वो बैठी हुई हैं। मैं आपकी मैडम से भी मुलाकात चलें जी, हम आपको पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं सादिया तैमूर साहबा, MP हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की और नून लीग की, और उनसे बात करवाते हैं विमेन कम्प्लेक्स के बारे में। ये जो करता है इसकी जो मुझे चीज़ें समझना चाह रहा हूँ उनसे समझते हैं कि वो क्या करती हैं। आए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। मैं बाहर आपका तारुफ करवा के आया हूँ कि आप पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं और वुमेन डेवलपमेंट स्पेशली वुमेन डिपार्टमेंट के ऊपर आप काम कर रही हैं, और ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है, असल में मैं सुन बहुत रहा था इसके बारे में। वुमेन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मरीम नवाज़ बना रही हैं, राना फैज़ान साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, वो मुझे बड़ा जिक्र करते थे। तो मुझे बताएं ये है क्या, मैं ये जानना चाह रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़ुहैब, बेसिकली CM जब वज़ीर आला ख़ातून आई तो उनके आते ही पहला प्लान ये था कि हमने ख़वातीन के लिए वो काम करने हैं जिनसे हम ख़वातीन को एम्पावर कर सकें। ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी खातून को आपने एम्पावर करना है तो उसको इस काबिल करें कि वो अपने फाइनेंस में बेहतर हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और फाइनेंशियली औरत कैसे बेहतर होती है, या तो उसकी एजुकेशन हो, उसके पास स्किल हो, उसके बाद फिर ये कि उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर काम हो, और उसके लिए कुछ इस किस्म की कोऑर्डिनेशन हो जाए कि नेटवर्किंग के अंदर उसको आगे बढ़ने के तरीक़ों का पता हो। अच्छा, अगर बच्ची है कोई ना कोई कॉन्सेप्ट किसी के पास होता भी है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे नहीं होते, और फिर अगर पैसे थोड़े बहुत कर लिए जाएं तो उस पैसों के साथ आपने उस ब्रांड की प्रमोशन कैसे करनी है। लोग खा जाते हैं ऐसी बच्चियों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो CM के विजन के मुताबिक हमने एक ऐसा सेंटर यहाँ पे बनाया जो कि पाकिस्तान का अपनी नौइयत का पहला विमेन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे वो खसूसियात हैं जो अभी आपको राना साहब ने बताई भी होंगी और विज़िट भी करवाया होगा कि यहाँ पे जो विज़िट करना है, लेकिन मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप करवाएंगे, मिल के करते हैं, तो मैं आपको भी दिखाती भी हूँ। तो यहाँ पे हमने हर वो सहूलत दी है कि एक खातून अपना आइडिया लेके आती है, हमारी टीम उसको ब्रांड में डेवलप करती है। उसके अलावा ख़वातीन की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए हमने छोटा सा जिम बनाया हुआ है। फिर बच्चों के साथ वो औरत अगर काम करना चाहे तो बच्चे कौन रखे, उसके लिए डे केयर भी है। अगर रिसर्च करनी है तो हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है। इसके अलावा अगर वो चाहती हैं कि अपने ब्रांड की प्रमोशन करें, या अगर वो ऑडियंस चाहती हैं, तो हमारे पास माशाल्लाह 500 ख़वातीन का एक हॉल बना है जिसमें लाइट, साउंड, स्टेज सब लगा है। तो आपका बेसिकली कोई भी इवेंट कराना है, सबसे पहले तो हम मार खाते हैं कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते, तो CM ने वो सब फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे। यानी कि कोई खातून है वो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहती है, वो आपके इस वुमेन कम्प्लेक्स में आएगी और वो हॉल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा फ्री में उनको वो मिलेगा। जितनी हमारी टीम है वो उनको हेल्प आउट भी करेगी, उनको टारगेट जो ऑडियंस है वहाँ तक भी पहुँचाएगी। डिजिटल जो लिटरेसी या डिजिटल मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म है वो भी सारे मिलाएंगी। अच्छा, पहले हमने वो सब चीज़ें की, इसको डेवलप किया। इसको 6 माह ऑपरेशनल करने के बाद, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट था, फिर हमने सोचा कि हम इनको ट्रेन करते हैं, लेकिन इनका डिस्प्ले और इनके इंटरनेशनल लिंकेज और उस फील्ड के मेंटोर्स के साथ भी इनकी मुलाकातें होनी चाहिए। तो फिर हमने CM से डिस्कस किया कि हमें एक ख़वातीन के लिए प्लेटफॉर्म एक देना है। तो फिर हमने वेपेक्स कराई। ये भी पाकिस्तान की पहली एक ऐसा इवेंट था जिसमें हमने एक्सपो के 3 हॉल लिए और 600 ख़वातीन को फ्री में स्टॉल लगा के उनको उनकी प्रोडक्ट डिस्प्ले कराई। और ये इतना बड़ा हमारा कामयाब इवेंट हुआ। इस सिलसिले में हमने इसको इतना ट्रांसपेरेंसी इसमें लाने के लिए हमने PITB के थ्रू, यानी कि मेरिट के ऊपर, ये नहीं कि मैं किसी अपनी भतीजी बहन को वो फ्री सहूलत दूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1800 बच्चियों के जो नए बिज़नेस स्टार्टअप में आ रही थी उनके साथ हमने खुद पहले काउंसलिंग की, उनकी ब्रांड की डेवलपमेंट राना साहब की पूरी टीम ने की, और आज वो बच्चियाँ एक छोटे छोटे पौधों से जब दरख्त में कन्वर्ट हो रही हैं
तो यकीन माने जब वो आती हैं हमारे पास, बताती हैं कि कैसे हम आगे जा रहे हैं, तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। और मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, ये हम अपनी आखिरत के लिए भी काम कर रहे हैं। और इसका शुक्रगुजार है हम सीएम के कि जो हम आइडिया लेके जाते हैं उसको बेहतर करके देती हैं, हमें उसमें हेल्प आउट करती हैं। और दूसरा नाम उनमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मरियम औरंगज़ेब साहिबा का। वो कंटिन्यूसली हमारे साथ राब्ते में रहती हैं और चीज़ों को वो हमें बेहतर करके देती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं लोगों की मेहरबानी है कि आज पंजाब की जो ख़वातीन हैं उनके लिए काम हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये जो फैसिलिटी है ये कितने एरिया के ऊपर है? ये 4 कनाल के ऊपर है। और माशाल्लाह ये 4 मंजिला बिल्डिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको डे केयर से दिखाती हूँ। ये बनाई किस लिए गई थी? ये बड़ा एक मज़ेदार सी बात है। ये पिछली गवर्नमेंट में ये ग्रे स्ट्रक्चर में हमें बिल्डिंग मिली। उन्होंने शायद कोई इसमें हॉस्टल बनाना था। अच्छा। तो फिर ये प्रपोजल ये आया कि इसको वुमेन्स के लिए कुछ सेंटर बना दें। तो फिर ये सीएम की मेहरबानी से इसको स्पीडी, ये 2027 में प्रोजेक्ट। मैंने सुना आपने बड़ी लड़ाई की इसके लिए। वो तो जाहिर है, जो भी अच्छा काम करना होता है उसके लिए तो फिर अच्छा, वो आपने हॉस्टल नहीं बनने दिया इसको, हॉस्टल से तंग आ गए हम। तो ये अब विमेन कॉम्प्लेक्स बन गया। ये मरियम नवाज विमेन कॉम्प्लेक्स है। और ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ये एक डे केयर है। ओके। सीएम ने जैसे ही फर्स्ट हमारा 8 मार्च विमेन डे था, उसमें 1 अरब रुपया जो है वो डोनेट किया विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि आपने इससे 600 डे केयर सेंटर बनाने। 600 और 600 डे केयर सेंटर के ज़रिए आप ये देखें कि ख़वातीन मोस्टली काम करना चाहती हैं। पहले जो हम लोगों के बच्चे छोटे थे तो नानियाँ दादियाँ जो थीं वो बच्चे रख लेती हैं। अब नानियों दादियों की भी वो कैपेसिटी नहीं है और सिंगल यूनिट्स चलते हैं। तो ख़वातीन का मोस्टली काम जो है वो रुक जाते थे कि बच्चा किसके पास हो, तो उससे काम की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो सीएम चूँकि खुद खातून है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा। तो हमने 3 साल में 600 बनानी थी। और आपको सुन के खुशी होगी कि 400 हॉस्टल हम बना चुके हैं, डे केयर हम बना चुके हैं। 400 डे केयर बन गए। इस वक्त पंजाब के 41 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे 400 एक्टिव डे केयर सेंटर हैं, जिनके अंदर 15,000 से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं। कोई आपका तहसील हॉस्पिटल, कोई आपका जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी, DHQ, THQ, गर्ल्स स्कूल्स, गर्ल्स कॉलेजेस, हर वो जगह विमेन चैम्बर्स जहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा तादाद में जॉब करती हैं, उनके बच्चों के लिए हम ना सिर्फ वहाँ फ़ंड दे के बनवाते हैं बल्कि 1 साल के लिए मुलाजमों की तनख्वाह भी देते हैं। लाहौर के अंदर आप चैम्बर से स्टार्ट करें, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बड़े हैं उनके अंदर, ख़वातीन की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर, जितने बड़े कॉलेजेस हैं उनके अंदर, बस आप जाएं उनको कहें हमें डे केयर दिखाएं और आप हैरान हो जाएंगे। रियली ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं देख रहा हूँ बच्चे ये यहाँ ख़वातीन और ये यहाँ पे भी चूँकि मरियम नवाज वुमेन कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे हमारे पास जो ख़वातीन ट्रेनिंग के लिए आती हैं, अभी तो क्लास ख़त्म होगी, कुछ एक चल रही होगी, तो ये बच्चे आप देख रहे हैं कि ये बैठे हैं और इनकी अम्मी जो हैं वो ऊपर ट्रेनिंग ले रही हैं। हेलो कर दो कैमरा में, ऐसे से वेव कर दो। थैंक यू। मैम ये डे केयर सेंटर तो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, मैं बड़ा खुश हो रहा था इसको देख के। प्राइवेट जो उनसे इदारे हैं उनको भी मेरे ख्याल से आपको इनकरेज करना चाहिए या उनको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे हमारे चैनल्स हैं वहाँ पर भी डे केयर होना चाहिए। अच्छा, हमने जो पहले पॉलिसी थी उसके मुताबिक तो ये था कि सिर्फ गवर्नमेंट के, लेकिन सीएम ने ये कहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर किसी के पास जगह अवेलेबल है तो हम उसको भी कंसीडर करते हैं, बस वो हमें अप्लाई करें। जैसे अब लाहौर चैम्बर ने हमें किया है तो ये प्राइवेट सेक्टर से इसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट का तो नहीं है। हमने वहाँ भी खोल दिया। अच्छा मैडम, ये लाइब्रेरी अब यहाँ पर खुली हुई है, मैं प्रिंटर भी देख रहा हूँ, सारा कुछ मौजूद है, फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी ये बिल्कुल, यहाँ
पर एक्सेस जो खवातीन, अब तो हम जुबली टाउन में हैं, तो यहाँ जो इर्द गिर्द की खवातीन है उनके लिए एक्सेस है यहाँ पे? बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी खातून वो अगर रिसर्च करना चाह रही है, क्योंकि बेसिकली हमारे कोई भी खातून अगर वो जिम ज्वाइन करना चाह रही है, आईडी कार्ड की वो है, बस वो एक छोटी सी जो एक जिस फॉर्मेलिटी होती है कि वो खातून जो है वो 18 साल से ऊपर हो, ठीक है, उसका आईडी कार्ड हो ताकि हमें पता चले, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, इनकी जिम्मेदारी भी तो होती है, ठीक है। और दूसरा उनकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तो वो आती हैं, आके हमें बताती हैं कि हम ये वाली सहूलत लेना चाह रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं आप ही के लिए आएँ। तो जैसे अब और इसका टाइम क्या है? ये सुबह से लेके शाम, आमतौर पे तो ऑफिस का टाइम 5 बजे तक होता है, लेकिन हम लोग तो 7 बजे तक बैठे होते हैं। आप 7 बजे तक होते हैं? 7 बजे तक यहाँ पर आ सकती हैं और आके फैसिलिटी को यूज कर सकती हैं। यहाँ आती हैं, बहुत सारी बच्ची हैं वो अपना रिसर्च वर्क करती हैं, हमारे कंप्यूटर्स लगे हैं, ई लाइब्रेरी है, दूसरी लाइब्रेरी भी है, अपना काम करती हैं और चली जाती हैं। एक स्पेशल ख़वातीन के लिए है और ख़वातीन यहाँ पर आती हैं और आके वो मैडम बता रही हैं, रिसर्च करती हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि लोकेलिटी के लिए भी जो इनके घर करीब करीब हैं वो बच्चियाँ अगर पढ़ना चाहती हैं, यहाँ सिस्टम लगे हुए हैं और सिर्फ ख़वातीन के लिए है ये एक चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ ख़वातीन के लिए है। लड़कियाँ ख़वातीन यहाँ पर आएँ और आके इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करें, और ये पायलट प्रोजेक्ट है। ये पायलट प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि 41 डिस्ट्रिक्ट्स में ये हो, 41 डिस्ट्रिक्ट में हो और हर लोकेलिटी के जहाँ आबादी ज़्यादा हो वहाँ उसके करीब होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चियाँ यहाँ आके कुछ सीख के जाती हैं या अपना अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ पे गुजारती हैं, तो जो उनके जज्बात होते हैं, क्योंकि जब यहाँ आती हैं तो मेरी टीम की पूरी कोशिश होती है कि अगर उनको किसी किस्म की भी, सिर्फ ये नहीं कि जिस काम के लिए वो आई हैं, अगर उनको मेंटली हम स्ट्रेस में देखते हैं तो भी हमारी टीम काउंसलिंग करती है। अगर उनको कोई पैसों के हवाले से भी प्रॉब्लम है या उनकी कोई फैमिली का प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, फिर हम उनको उसके मुताबिक डील कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, आए लोगों से भी मिलते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं जी, और यहाँ पर आप क्या क्लासेस हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो बच्चों के हमने ग्रुप बनाए हुए हैं ख़वातीन के, जैसे कुछ ख़वातीन टेक्सटाइल पे काम करना चाह रही हैं, कुछ ज्वेलरी पे काम करती हैं, कुछ फर्नीचर पे काम करती हैं, तो कुछ मार्केटिंग सीखने आती हैं, कुछ जो है वो डिजिटल फाइनेंस के ऊपर काम करना शुरू करती हैं, कुछ कंप्यूटर्स पे, तो उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं जैसे अभी इस वक्त भी ख़वातीन बैठी हुई हैं यहाँ पे, तो ये अपना अपना मुख्तलिफ काम यहाँ पे आके करती हैं। ये हमारे पास 4-5 बड़े क्लासरूम्स हैं जिनके अंदर हर वक्त बच्चियाँ जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं। ये यहाँ पर क्या सीखती हैं? ये अपने प्रोजेक्ट लेकर हमारे पास आती हैं, हम उसमें इनको मेंटोरशिप और उस प्रोडक्ट को डेवलप करना, वो सभी उसमें मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज। क्या इनकी फाइनेंशियल हेल्प भी करती हैं? फाइनेंशियल में ये होता है कि CM के मुख्तलिफ इनिशिएटिव, ठीक है, जो हम बच्चियों को उस साइट पे कर देते हैं, और बाज़ औक़ात मार्केट के अंदर इनके लिंक्स इतने करा दिए जाते हैं कि विदाउट पैसे भी इनके लिए आगे रास्ते खुल जाते हैं। मुझे प्रोडक्ट्स बड़े बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। हमारा एक पिछले दिनों CM ने हमें 1 करोड़ रुपया दिया था, मुख्तलिफ हमारा यूथ पिच एक प्रोग्राम था जिसके अंदर तकरीबन 2-3 हज़ार ख़वातीन बच्चियों ने स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से अप्लाई किया था। तो उसके अंदर फिर हमने इनके दरमियान में कंपटीशन कराया और 10 बच्चियों को 10-10 लाख रुपए दिए। स्पीकर साहब आए थे, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, तो अभी रिसेंटली हमने 10 बच्चियों को जो है वो फ़ंड दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये क्या है? माय नेम इज़ मलका नूर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ bespoke आर्ट। मेरा कस्टमाइज पेंटिंग्स का बिज़नेस है। एज अ यूनिक वे में मैंने इसको डिज़ाइन किया और मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। क्राफ्टिंग कुछ यूज़ हुई है, मॉडर्न कैलीग्राफी स्ट्रोक्स हैं और ख़त सुलूस का कुछ इसमें है, और सूफीक भी है, सीनरीज भी, पोर्ट्रेट्स और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हर तरह। तो बेटे आपने ये यहाँ इस सेंटर के अंदर क्या कर रही हैं?
इस सेंटर में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं बनाती तो थी लेकिन सेल करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं इस फील्ड में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ, अपने काम को कैसे दिखाऊँ। तो मैंने स्टार्टअप डेवलपमेंट का कोर्स किया। वेबिक ने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम यहाँ पर आएँ और ये कोर्सेज करें। तो स्टार्टअप डेवलपमेंट का कोर्स यहाँ से कौन सा कोर्स किया आपने, वो उसके बारे में कुछ बताएंगी कोर्स के बारे में? जी, स्टार्टअप डेवलपमेंट का मैंने यहाँ पर कोर्स किया, जिसके बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि मैंने बिज़नेस को किस वे में लेके चलना है और सोशली इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है और अपने कंपेटिटर्स को उनके साथ काम किस तरह करना है। और दूसरे कंपनीज वगैरह हो गई जिनका हाउस डिज़ाइनिंग जो करते हैं उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं वहाँ पर पेंटिंग्स भी प्रोवाइड। यहाँ आने से कोई फ़ायदा हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। बिजनेस को बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। बिजनेस फ्लोरिश किया है? किया और 60,000 तक का भी मुझे प्रॉफिट हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक, माय बेस्ट विशेस। बड़ा अच्छा काम किया, इनका काम तो देखें आप, ये देख के बड़ी खुशी होती है। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप क्या बनाती हैं? बेसिकली मेरा फ्रूट का जो है वो काम है। फ्रूट्स को मैं स्नैक्स में जो है वो हेल्दी स्नैक्स में कन्वर्ट करती हूँ विदाउट एनी कलर फ्लेवर। दीज आर रियल फ्रूट्स विदाउट एनी कलर फ्लेवर, ग्लूटेन फ्री हैं। दीज आर मैंगो, इसके अंदर फ्रूट है? यस, लंगड़ा, ओ सॉरी, चौंसा। चौंसा। और ये क्या मतलब कि ये कैसे किया आपने? इसको जो है वो फ्रूट्स जो है वो डायरेक्ट प्यूरी बनती हैं, उसके बाद इसको डिहाइड्रेट करके बाइट साइज़ में जो है वो इसको स्नैक बनाया जाता है। क्योंकि बेसिकली बच्चे कैंडीज़ पसंद करते हैं, जेलीज़ को पसंद करते हैं, तो उसको ये बनाया कि वो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और जिसके अंदर जेलेटिन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो बेसिकली जो है वो एनिमल। ये कैसे किया आपने, मतलब आपने कुछ पढ़ा है इसके बारे में? जी बिल्कुल, इसके बारे में जो है वो थोड़ी सी रिसर्च की हुई है, क्योंकि ये बाहर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वो क्लीन इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट अब आहिस्ता पाकिस्तान में आ रहा है। जो हमारी जेंजीज माएँ आ रही हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करती हैं कि हम लोगों ने जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं खानी हैं जो अनहेल्दी हैं, जो ऑयली हैं, जो फ्राइड हैं। तो वो ऑप्शंस जो हैं वो अपने बच्चों के लिए, या इवन नो हम लोग खुद भी स्नैकिंग पसंद करते हैं। हमारा तो काम ही यही होता है ना कि हमने बैठना है, गपशप करनी है, कोई भी काम करना है, हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। आपने फ्रूट को पैकेट में डाल दिया उन्होंने। बिल्कुल, मतलब अब हम पैकेट में चिप्स खाने की बजाय फ्रूट खा सकते हैं। ये जेन जी जो है ना वो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करती है। पूरा साल मिलेगा चौंसा। अच्छा, ये सेफ है, यानी कि ये सेफ है, इसके अंदर कोई चीज़ें ऐसी है ही नहीं ना, जैसे इसको नेचुरल फॉर्म में डिहाइड्रेट कर दिया है ना। इसको आपने डिहाइड्रेट किया है, कैसे किया? आपके पास कोई यूनिट है? जी बिल्कुल, मेरे पास प्रॉपर मशीनरी है, इसका स्लाइसर है, इसका कटिंग है, उसका जो डिहाइड्रेटर है, इसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट और टेम्परेचर के अंदर जो है वो हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो उसके अंदर मशीन में जाता है और फिर जो है वो हमारे पास। इसमें आपके साथ कौन हेल्प कर रहा है आपके घर में, आपके हस्बैंड? मेरे फादर होते हैं, मेरे भाई। अब मैं यहाँ पे भी अपने भाई के साथ ही आई हूँ। बिल्कुल। वाह 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 वाह। तो ये कैसा चल रहा है? ये आइडिया कितना यूनिक है, मुझे तो बड़ा पसंद है। मेरे लिए तो इतनी मेरा दिल मजे कर रहा है की मैं सारा बात कुछ है कि ज़ुहैब तकरीबन इंक्यूबेशन, ये जो हमारा सेंटर चल रहा है ना, इसके थ्रू मैंने 3000 जो बच्ची हमने ट्रेन की तो वो 3000 सक्सेस स्टोरीज़ हैं और 3000 नए बिजनेस के आइडियाज़ हैं। और ये इंक्यूबेशन का काम यही होता है कि इनको लोगों के साथ मिलाना और इनके काम को जो है वो आगे बढ़ाना। ये प्लम्प है? बिल्कुल। ये वही प्लम्प है जो हम उसमें डालते हैं बिरयानी में? हाँ जी बिल्कुल। वही वाला बिरयानी में डालते हैं, मुझे अच्छा लगता है। वेरी नाइस। ये हम खाने के लिए है कुछ? ये जो ज़्यादा मज़े का लगता है वो खोल लें। ये आलू बुखारा आलू खोलें? बुखारा खोलो बेटे। अंदाज़ा होगा कि इसकी फ्रेशनेस का, इसकी रियलनेस का। आप वैसे मैंगो खोते हो क्योंकि मैंगो की ऑलरेडी। मैंगो भी खोलें? असल में जो नया काम बच्चे करते हैं ना उसमें बड़ी जान लगाते हैं। जब डेवलप हो जाता है फिर पता चलता है कि उसको इन्होंने आगे कैसे करके लेके जाना। मुझे कुछ होगा तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ले लूं? देखें, आपकी कामयाबी है कि उन्होंने कहा है कि मैं इसको खा लूं। ये बड़ा टेस्टी है। कितना अच्छा ये। जी मुझे तो ये बैग है, ये हाथ से बनाती हैं? जी ये क्रोशिया से बना हुआ है।
ये वही है जो नानी अम्मी बुनती होती वही है, क्योंकि जैन जी को बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, तो इसलिए इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा ये जेंजी तो पता नहीं मतलब कौन ही लोग हैं ना, मैं तो इनसे परेशान ऐसा ही हूं। है। हर जगह इनके लिए हम कुछ ना कुछ करते हाँ हैं। जी, इन्हीं को हमने टारगेट किया हुआ है। बेचती हैं आप? ये मैं ऑनलाइन सेल करती हूँ, अच्छा। और वैसे फैमिली फ्रेंड्स भी ले लेते हैं। आपको यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जो मरीम नवाज़ का वेमेन कम्प्लेक्स है, इसके अंदर आने का कोई फ़ायदा हुआ? जी बिल्कुल हुआ। क्या सीखा आपने यहाँ? मुझे यहाँ पे ना पहले कम्युनिकेशंस में थोड़ा इशू होता था, और क्योंकि मैं ज़्यादा अरसा घर से बाहर नहीं निकली थी, घर में ही होती थी, तो लोगों से इंटरेक्ट करने में थोड़ी हेजिटेशन होती थी ऑब्वियसली। और सेकेंडली मुझे ये भी इशू था कि अब क्योंकि मेटा एड सबसे हो गया, इस तरह से AI का दौर आया है, तो ऑडियंस को टारगेट करना मुझे मुश्किल लग रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे। बहुत बहुत खूबसूरत है। मैं अपने बचपन में ये सारा कुछ देखा हुआ है, जी। लेकिन उसके बाद एक वक्त आया कि हम ये भूल गए थे कि ये कुछ होता है, लेकिन आज फिर आपने मुझे दिखा दिया। और वो लोग जो इसको इंटरनेट पे देखते हैं वो बड़ा इसको पसंद करते जी। होंगे, इसको लाइक करते होंगे। ये फूल कितने का? ये 500 का है। 500 का। और ये बच्चों की टोपी है क्या? ये नहीं, ये बेसिकली स्टोरेज बॉक्स है। पोटली इसको है ये? जी, इसको आप एज अ ज्वेलरी बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और बच्चे कुछ भी अपना डाल सकते हैं इसमें। ये पोटली है? हाँ जी, इसको मैंने वो कप केक की शेप दी है। ये और पोटली, और ये भी पोटली है? जी, ये मिनी बैग है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? लड़कियां बड़े शौक से बड़े भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चे भी ऑब्वियसली यूज़ कर सकते ये हैं। कितने का? ये 800 में, ये 1000। वैसे तो कोई फर्क तो नहीं है। 800 में, 2000 में? नहीं, 800 to 1000 में साइज पे वेरिएशन आ जाती है ना, तो फिर जिस ये कितने का? 1000। कीमत पे हम थोड़ा सा जरा बार्गेन कर लेते हैं। औरतें कहती हैं कि हम कहते हैं अच्छे नहीं लगेंगे। ये दो फूल कितने के हैं? ये 450 ईच। 450 ईच। और इसके जी। साथ हम एक ये लगाएं, हाँ जी, एक गुलदस्ता बना दें ऐसे करके ना, जी जी बिल्कुल। गुलदस्ता बना के ले जाएं हम। हाँ जी, बस श्योर। ठीक है, गुलदस्ता बना के ले जाते हैं हम। बहुत शुक्रिया। पसंद है, आप ले लें। आपको यहाँ आके कितना अच्छा लगता है और क्या फ़ायदा? बहुत ज़्यादा, स्पेशली मैं डे केयर का ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे 3 माशाल्लाह से बच्चे हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे आपके खेल रहे हैं नीचे? नहीं, आज तो खैर नहीं आए, लेकिन जो है वो मैं यहीं पे छोड़ती जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ था। और इवन मैंने वर्कशॉप्स यहाँ पे अटेंड की, सर उस्मान की, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। और मुझे ना डे केयर में आके तो जैसे इंसान कहता है कि इट्स लाइक नानो घर, तो जो है नानों का घर बन गया ये। हाँ जी, मरीम नवाज को अपने नानो बना दिया। नानी तो हैं वो। हाँ जी, पता नहीं लोग शायद हेटर्स कहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इस तरह से नहीं, नानी बड़ा अच्छा रिश्ता है मेरे लिए। तो मेरी नानी पता नहीं क्या थी, मैं तो उसको लार्जर देन लाइफ समझता था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लिटरली यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल, और एक बड़ी ना वो अपनी फीलिंग आती है कि ये वुमेन कॉम्प्लेक्स है ना, और यहाँ पे आपसे रिलेटेड और बहुत अच्छा आपको गाइड भी किया जाता है, और बच्चों का भी कोई इशू नहीं होता। चले, माय बेस्ट बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा माय बेस्ट विशेस फॉर यू कि कितना अच्छा आप काम करती हैं और आप इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें बड़ी ज़रूरत है हैंडी क्राफ्ट की ना। हमारा हैंडी क्राफ्ट में हम बहुत पीछे रह गए हैं, और यही तो हमारा हुनर है। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये क्या है हमारे पास? सर मेरा ब्रांड है हमदान सेंट्स। परफ्यूम्स पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ आई थी कि सिर्फ लग्जरी परफ्यूम दिखने में नहीं होना चाहिए, वो फील में होना चाहिए। तो मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं पाकिस्तान को अफोर्डेबल प्राइजेस में लग्जरी परफ्यूम्स दूँ विद लॉन्ग लास्टिंग। और हम क्लेम करते हैं कि विंटर में मेरे परफ्यूम्स की लास्टिंग 24 आवर्स को क्रॉस करती है। तो कितने में देती हैं आप? 50 है? सर हमने इसके 2500 से 3000 में रेंज रखी हुई है, बहुत अफोर्डेबल है, विद फ्री शिपिंग हम देते हैं पूरे पाकिस्तान में। 2500 से 3000। इस ह्यूमिडिटी में भी ये 10-12 घंटे 15 घंटे क्रॉस करती है। हमने कुछ एक्सपेंसिव इम्प्रेशंस पे काम किया है, जैसे क्रीड हो जाए, अज़ारो हो जाए, गुची हो जाए, उनको ये हम गुची जी। और ये जैसे सारे औरतों के लिए? नहीं, इसमें ये हमने क्रीड एवेंटस है हमारे 50 जी, ये इसका इम्प्रेशन है, आप चेक करें। ये वही है, क्रीड एवेंटस है। हाँ। ये एक्वेटिक है, ख़ास हमने समर के लिए इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको गर्मी फील नहीं होगी, पूरा दिन फ्रेश फील करेंगे। फिर हमने पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट चाइना से डायरेक्ट हमने बॉटल्स इंपोर्ट की। इस पैकेजिंग में कोई भी नहीं दे रहा, ये हम प्योर ऑयल दे रहे हैं, और इसमें कोई और केमिकल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अल्कोहल फ्री मिले, प्योर ऑयल मिले, तो आप इसको डायरेक्ट अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए हेल्दी है, क्योंकि जब आप प्योर ऑयल, एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं ना, वो आपको बहुत जो है ना एलिगेंट फील करवाते हैं, फ्रेश फील करवाते हैं, अच्छी वाइब्स देते हैं आपको।
तो ये हमने लॉन्च किया। कमाल कर रही हैं आप, आपने बड़ा अच्छा आइडिया बनाया। ये भी सारे ऑयल हैं? ये परफ्यूम्स की हमने टेस्टर्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि अगर आपको नहीं समझ आता कि किस खुशबू के साथ आपको जाना चाहिए तो हम आपको टेस्टर बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसमें से अपना चूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने का है आपका परफ्यूम एक? 3000। आपको यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं इनसे क्या फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। मैं अपने प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग खुद करती थी, सब कुछ खुद करती थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आके जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया और जो हमारे मेंटोरशिप थी उसमें हमने इतनी एडवांस ट्रिक्स सीखी कि उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेल है वो 2x हो गए। रियली? कमाल बात है। मतलब मैं इसकी पैकिंग और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी लगी। मैडम आपको अच्छी लगी? हाँ बिल्कुल। मतलब ये किसी भी अच्छे, इसका फील भी बड़ा वो प्रीमियम है। हमारी कोशिश होती है कि ये जो बच्चियाँ हैं जब ये हमारे पास अपना ब्रांड लेकर आती हैं तो हम मेंटोरशिप में इनको पाकिस्तान के लीडिंग लोगों से मिलवाएं। जब ये उनसे मिलती हैं तो इनका स्टार्टअप होता है और वो एक जगह पे पहुंच चुके होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस इनको वो यहाँ पे बहुत थोड़े टाइम में मिलता है जिनसे इनका ब्रांड जल्दी डेवलप हो जाए। बहुत शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रोडक्ट देख के। हम हमदान सेंट्स ने सीरम्स भी लॉन्च किए। मेरा बेटा है। मुझे पहले लग रहा था कि वो आपका बेटा होगा, क्योंकि जिस तरह आपने उसका नाम रखा हुआ है ना, बहुत नाम भी अच्छा है माशाल्लाह, बड़ा शानदार नाम है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मोर देन गुड। आप बताइए। मुझे बताएं आपने क्या प्रोडक्ट है आपके पास? सर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि आई वाज इन टर्की अराउंड 3.5 years बैक, और वहाँ पे एक छोटी सी शिकायत हुई मेरे हस्बैंड को मुझसे कि यार ये आपको पसीने की स्मेल का कुछ करो। तो आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि ये आप ही फार्मासिस्ट हो, आपका पूरा एक पैनल है, डॉक्टर पैनल आपके साथ है, आप ही कुछ क्यों नहीं मेरे साथ कुछ हेल्प करते हो कि हम कुछ ऐसी चीज़ निकालें जो ना कि रोल ऑन हो, ना परफ्यूम हो, ना कोई ड्यूस्टिक हो, बट कुछ ऐसा हो जो कि बॉडी ऑर्डर पे काम करे विदाउट रैश और सब कुछ। सर इस प्रोडक्ट के पीछे 3.5 साल की R&D है। प्रॉपर केमिस्ट, जिसमें टर्किश केमिस्ट हैं, जिसमें कोरियन केमिस्ट हैं और क्रोशियन केमिस्ट हैं, जो कि लकीली मेरे हस्बैंड की एक पूरी कंपेन थी, उनके साथ वो कर रहे थे काम। तो R&D के बाद व्हेन आई केम हियर, तो आई हैड जस्ट R&D एट माई बैक एंड आई यूज माई प्रोटोटाइप ऑन माई, आई वॉज द रैट ऑफ द लैब। तो जब यहाँ आए तो इस प्लेटफॉर्म में एक्चुअली मेरे में मोटिवेशन दिया, एंड माई मैम मरियम, शी आस्क्ड मी मुझे टेबल पे चाहिए प्रोडक्ट बिफोर एग्जिबिशन। तो द होल थिंग केम फ्रॉम टर्की। सारा प्रोडक्ट टर्की से मंगवाना, इधर से मिनरल्स देखना, क्योंकि सर वहाँ के और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। बितलिस में जहाँ से ये मेन चीज़ शुरू हुई थी, वहाँ पे मई में भी ना स्नोफॉल हो रही थी। तो हमने क्या किया, हमने वो पिगमेंट्स को देखा कि कौन सा फ्लावर आएगा, कौन से टर्किश हर्ब्स यूज़ हो सकते हैं, कौन से मिनरल पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें हमने की। 3.5 साल बाद ये प्रोडक्ट निकल के आया। और कुछ ये कि 15 दिन के अंदर अंदर सारी पैकेजिंग करना, ये छोटी सी चीज़ के लिए हमें आउटसोर्स करना पड़ा है, क्योंकि ये शाहालमी में अवेलेबल नहीं था, तो इसको आउटसोर्स किया, भागे। और विद माई द लास्ट बेबी, सर ये एप्लीकेटर है, फिंगर एप्लीकेटर है, जब आप इसको खोलेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में है अभी, बट मूस फॉर्म इज़ ऑन द वे, एंड मेनी अदर थिंग्स जो कि प्रॉपर जिसके ऊपर रिसर्च हुई हुई है, वो चीज़ भी हमारे पैनल। ये करता क्या है? बॉडी ऑर्डर कंट्रोल करता है, पसीने की स्मेल। लगाना कहाँ पे है? अंडर आर्म्स लगा लें आप, और जहाँ जहाँ स्मेल है वहाँ लगा लें। वेरी नाइस। ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये इस पे काम यहाँ पर होना चाहिए। हमारे यहाँ पे मोस्टली लोगों को ना बॉडी ऑर्डर के बारे में पता नहीं होता, तो वो बताना चाहिए। एक तो उसके बाद ये बताएं, इस जगह का मेन मकसद था कि मैं डरी हुई थी कि मैं चीज़ बना के बैठ गई हूँ, पैसे भी रिसर्च के लिए रखती हैं, सारा कुछ हो गया, पर मैं एजुकेट कैसे करूँगी। मैं यहाँ आई ना तो मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ से मिला, द होल एवरीवन। और इन मैम का एक सबसे अच्छा खूबसूरत एक जुमला है, मैम बात नहीं हो सकी अभी ज़रा सामने हमने, ये कहती हैं औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, इस चीज़ से निकल। और हम सारे कुलीग्स मिलके इस पे काम कर रहे हैं, इनका एक स्लोगन है। अस्सलाम वालेकुम।
मिसेस जिगत शाकिर। आप क्या बनाती हैं? मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कराना चाहूँगी। मैं एक डेफ बच्ची की मदर हूँ ना, और मेरे बहुत से ख्वाब थे जो मैं पूरा नहीं कर सकी। उसको मैंने सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बना दिया। अब जब मैं फ्री हुई तो मुझे लगा कि मैं कुछ करूं, और मैंने उसके साथ उसकी क्लास फेलोज़ की बहुत सी हर्डल्स देखी डेफ कम्युनिटी की ना। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी कि उनके लिए मैं क्या करूं कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। मैं कर नहीं पा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे इस प्लेटफॉर्म का पता चला, मैं यहाँ आई, मैंने अपने आइडियाज़ को रिफ़ाइन किया, और मुझे सबसे बढ़कर ये खुशी हुई कि वो बच्चे जो ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुके हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर एंड फैशन डिज़ाइनर हैं, या कुछ वो बच्चे हैं जो टेलरिंग का कोर्स करके घर बैठे हैं, उनको कोई समझता नहीं है। अब मैं उनको एक काम दे सकती हूँ, मैं उनको प्रोडक्ट। आपको यहाँ पर आके क्या फ़ायदा हुआ? मुझे जब मैं सच बताऊँ, जब मैं फ्री हुई थी लाइफ में बेटी की तरफ से, तो मुझे लगा था कि माई टाइम इज़ ओवर ना। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, टाइम बहुत है, मैं अपने लिए और उन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। अब मैं ये 3 गर्ल्स के जो फेस्टिव ड्रेसेस हैं ये डिज़ाइन करूँगी इंशाल्लाह। और सबसे बढ़ के मेरे आइडियाज़ यहाँ रिफ़ाइन हुए। हमारे जो मेंटोर हैं सर नदीम हैं, मुझे लगा था कि मैं ज़ीरो हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे फर्स्ट डे ही क्लास से हीरो बना कर निकाला। उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, एंड इंशाल्लाह आई विल डू। चले, मुझे खुशी है कि यहाँ पर आके आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला और इन्होंने आपको गाइड किया। मैंने जब डेफ बच्चों के लिए वॉलंटियरली वर्क किया तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से पंगा लिया था, उसमें भी मरियम नवाज़ लोग थे। और अब मुझे इतनी खुशी हुई कि अब ये नेक्स्ट जो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रही हूँ ये भी उन्हीं के प्लेटफॉर्म से होगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। माय बेस्ट विशेस आपके। थैंक यू सो मच। अभी मैडम हम ये जो प्रोडक्ट्स देखे हैं बड़ा मज़ा आया मुझे। अभी ये क्या देखने लगे हम? ये भी हम आपको एक जिम दिखा रहे हैं छोटा सा। जब बच्चियाँ हमारे पास आती हैं ना तो उनकी बड़ी फरमाइश होती थी कि घर जाके फिर हमारे पास जिम का टाइम नहीं होता, तो फिर एक छोटा सा यहाँ पे हमने सिस्टम जो है वो जिम का लगा दिया, ताकि ख़वातीन, ये लोकल बच्चियाँ बहुत हमारे पास आती हैं तो ये फ्री की सहूलत है। हम भी कभी कभी क्योंकि जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होते तो आप काम को कोई भी नहीं आके जिम करें। यहाँ पे ये यहाँ की लोकल ख़वातीन के लिए है जो यहाँ पर करीब करीब रहती हैं, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। मैं बार बार इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि हमारे लिए कहाँ पर है। इंशाल्लाह ताला ये हमारी पूरी कोशिश होगी, खुदा ताला मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सेहत तंदुरुस्ती दे तो ये हर जगह हम बनाएंगे। हमारे पास इस तरह के 4 क्लासरूम हैं जिसमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स जो हैं वो चल रही होती हैं। अच्छा, ये क्लासरूम अगर कोई खातून चाहे कि मैंने कुछ लोगों को बुला के लेक्चर देना है तो वो भी यूज़ कर सकती है? नहीं, वो उसके लिए फिर हमें देखना पड़ता है कि वो किस किस्म की ट्रेनिंग देना चाह रही हैं। ठीक है। हमारे पास बड़े हाल ऊपर हैं, आमतौर पे सेमिनार्स के लिए बहुत सारी एडवोकेसी की हम यहाँ पे रखते रहते हैं। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लोग भी आते हैं, वो फिर हम देख लेते हैं कि ख़वातीन के हवाले से फिर उससे रेलिवेंट लोगों को बुला के, लेकिन सहूलत ये फ्री में फ्री है। ये हमारा, हमने एक पॉडकास्ट रूम भी, इसकी आप दीवारें देखें मुकम्मल, इसमें हमारे पास कैमरेज भी हैं, साउंड प्रूफिंग की साउंड प्रूफ है। और बच्चियाँ जो हैं आजकल बहुत रुझान है पॉडकास्ट का, तो हम उसके लिए भी जो ख़वातीन कर रही होती हैं उनको अगर जगह चाहिए होती है तो फिर हम उनको देते हैं। कैमरे अपने लाएंगे आप? देंगे? नहीं, हमारे पास अपने कैमरे भी हैं, लेकिन ये है कि आमतौर पे लोगों के अपने होते हैं, अपने लेकिन अगर वो हमसे भी लेते हैं तो हम दे देते हैं। और जो ख़वातीन चाहती हैं रिकॉर्डिंग करना वो अपने कैमरे ले आएं। हाँ। और यहाँ बैठ हमारी के लाइट साउंड हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है, और हर कमरे में सर्वेलेंस के लिए कैमरे भी लगे हुए हैं। जी। दैट्स वेरी नाइस। प्लीज मैम। अच्छा मैडम, यहाँ कहाँ हम आ गए? 4th फ्लोर पे। ये जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एक ऐसा हाल जिसके अंदर साउंड, लाइट्स, स्टेज, तमाम सहूलतें हैं। जो बच्चियाँ अपना ब्रांड डिस्प्ले करना चाहती हैं, अपना कोई सेमिनार करना चाहती हैं, इस किस्म का हाल जो है अगर वो कहीं पे होटल में लेती हैं तो 30-40 लाख रुपया उनको खर्च करना पड़ता है। यहाँ वो आती हैं, अपना एजेंडा हमें बताती हैं, अप्लाई करती हैं और हम फ्री में ये उनको सहूलत देते हैं। साउंड प्रूफ है सारा का सारा। आप देखिए किस लेवल का यहाँ पे एनवायरनमेंट है, और सारी हमारे पास कंप्लीट जिसे कहते हैं। चलें एक काम करते हैं, मैं आपसे आपके सामने एक प्रपोजल रखता हूँ। मैडम, CM को यहाँ सामने बिठाएं
और यहाँ सारी ख़वातीन को बिठाएं और वो शो मैं कंडक्ट करूँगा। चलें जी, ज़रूर हम आपकी फरमाइश मैडम तक पहुंचाएंगे। हाँ। लेकिन ज़ुहैब आप ये देखें कि सीएम का आप सिर्फ विजन देखें कि किस लेवल का एक हाल, कमाल। जिसके अंदर मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े होटल्स के पास भी इतना खूबसूरत हाल नहीं होता। नहीं, बिल्कुल और नहीं मुझे औरतें आके कहती थी कि हम किसी ना किसी तरह प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन मैडम उसका डिस्प्ले और उन चीज़ों के लिए या हमने कोई भी एडवोकेसी करनी है तो हम किस तरह से हाल लें, उसमें साउंड्स लगवाएं, फिर उसके बाद ऊपर आप देखें कि मुकम्मल जिसे कहते हैं कि एक प्रोग्राम की जितनी लवाजमात हैं वो सारे के सारे available हैं। तो ज़ीरो खर्चा हो गया। आप देखें स्टेज बना हुआ है, स्टेज के लिए इनको सोफ़े लगे हुए हैं, एसी का मुकम्मल सिस्टम है, लाइट्स हैं, साउंड्स हैं, इसके अलावा रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। वाह खर्चा कर दिया आपने इधर। ये सीएम की ख्वाहिश के ऊपर हुआ है। मतलब खर्चा तो आपको पता है, ये तो फाइनेंस ने करना होता है। हाँ। हम तो सिर्फ एक आइडिया देते हैं। यहाँ पर अब तक कोई फंक्शन हुए? जी, यहाँ पे गुज़श्ता 6 माह से हमने यहाँ पे इतने प्रोग्राम्स किए हैं और हमारे साथ UN वुमेन ने और दूसरे बहुत सारी प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए। और एडवोकेसी के तो हम बेतहाशा मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके हम यहाँ पे प्रोग्राम करते रहते हैं। वर्कशॉप बेतहाशा हो चुकी है। हॉल कितना अच्छा है। मैडम आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत आपका अच्छा लगा। मैं विमेन कम्प्लेक्स के बारे में बार बार सुन रहा था तो मैं जानना चाह रहा था ये है क्या और यहाँ पर आप करते क्या। मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर औरतों को सिखाया भी जाता है, उनको ट्रेनिंग भी की दी जाती है और वो औरतें जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनाना चाहती हैं, जिनके बहुत सारे ख्वाब हैं, जो उनको ख्वाबों को ताबीर पे लाने के लिए उनके पास गाइडेंस नहीं है, वो सारी की सारी यहाँ उनको मिल रही है। बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है और मेरे ख्याल से इसको हर जगह पर मौजूद होना चाहिए। अब जो ख़वातीन जहाँ देख रही हैं, जिनको पता नहीं होगा कि ये कहाँ पर है या जो चाहती होंगी कि हमारे घर के करीब भी आए, तो मेरे ख्याल से जगह जगह बनना चाहिए। और अब तो औरतों का दौर है और औरतों को तरक्की करनी चाहिए। हमें ये देख के बड़ी खुशी होती है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।